ऑनेस्टली बताऊं, एज अ नॉर्थ इंडियन, एज अ पंजाबी, मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ फूड से। मुझे यहाँ पे अच्छे पराठे नहीं मिलते, मुझे यहाँ पे अच्छे समोसे नहीं मिलते, अच्छे गोलगप्पे नहीं मिलते। हाँ, हम्म। और अच्छा बटर चिकन नान नहीं मिलता, तो मैं भाई ऑनेस्टली बताऊं खुश नहीं हूँ। बट यहाँ पे बैंगलोर में एक ये सीन है कि संडे को सब लोग लीव लेते हैं, ना मेड ना कुक, चाहे पैसे भी दे दो उनको, बट उनको हम्म। चिल करना है, उनको अपना वर्क लाइफ बैलेंस बना के रखना एटलीस्ट किसी को तो वर्क लाइफ बैलेंस मिल रहा है। है। हाय एवरीवन, माय नेम इज कुशल विजय एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। और आज मेरे साथ है दिवांशु। दिवांशु अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। Hi everyone, I am Divanshu, also known as the Code School, and I'm a software engineer at Amazon. And currently, I'm living in Bangalore for the past 1 year. गॉट इट। तो यार दिवांशु तो 1 साल से बैंगलोर में रह रहे हैं और मैं रह रहा हूँ हैदराबाद में। और आज का वीडियो भी इसी के अराउंड होने वाला है कि लाइफ ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन हैदराबाद वर्सेस इन बैंगलोर। कहाँ पे ज्यादा आपको मजे आने वाले हैं, कहाँ आपकी बहुत ज्यादा लगने वाली है, कहाँ खर्चा ज्यादा होगा, कहाँ नाइट Hmm. लाइफ अच्छी है, कहाँ डेटिंग अच्छी है। बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो हम जितने भी फैक्टर्स पे हम बात करेंगे ना, उसके बेसिस पे हम पॉइंट्स डिवाइड करेंगे एक दूसरे में, और एंड में देखेंगे कि कौन सी पर्टिकुलर सिटी आपके लिए परफेक्ट है रहने के लिए। वीडियो एंड तक देखना, और आपकी मनपसंद टॉपिक जो आपको पसंद आया वो कमेंट करके जरूर जाना। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो दिवांशु, जब मैं आया था ना हैदराबाद, सबसे पहले जो किसी भी स्टूडेंट, किसी भी इंजीनियर जो कि जॉब करने भी आ रहा है, उसके दिमाग में आता है Hmm. यार अब घर ढूंढना है पहले तो फ्लैट Hmm. हंटिंग में आपका कैसा एक्सपीरियंस था, अगर मैं बैंगलोर की बात करूँ तो? देखो यार, बैंगलोर में बहुत ज्यादा मुश्किल है फ्लैट ढूंढना। लकीली मुझे मिल गया था इजीली, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड रहता था और मैं उसके साथ आके रहने लगा। बट मैंने देखा है लोग 2-2 महीने लगा देते हैं फ्लैट ढूंढने में। लोग डेली 10 किलोमीटर चल के जा रहे होते हैं कि कोई फ्लैट दे दो। सोसाइटीज में वो जाके सबसे पूछ रहे होते हैं, गार्ड से पूछ रहे होते हैं, रैंडम लोगों से कि यहाँ पे कोई फ्लैट है या नहीं। तो बहुत ज्यादा मुश्किल है यहाँ पे फ्लैट ढूंढना, और ऑफिस के पास ढूंढना तो और भी मुश्किल है। रही बात यार हैदराबाद की, तो जैसे आप लकी थे ना, वैसे ही मैं भी बहुत लकी था कि जब मैं घर पे था, हमें एक टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू, तो बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं एरिया वाइज। हर एक पर्टिकुलर बड़ी सिटी में कम्युनिटीज के एरिया टेलीग्राम ग्रुप बने रहते हैं, वहां पे लोग डालते रहते हैं। उसके अलावा अगर हम्म। माइक्रोसॉफ्ट की बात करूँ तो वी हैव इंटरनल मेलिंग लिस्ट ऑल्सो, जहाँ पे आते रहते हैं हमें कि भाई कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय अगर जा रहा है यूएस या फिर छोड़ रहा है कोई लोकेशन, तो वो डाल देते हैं कि भाई तुम्हें आना है तो आ जाओ। तो हमें उस टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू मिल गया था, वो हमारी किस्मत थी। बट मैं आज की तारीख में अगर कोई इंटर्न आ रहा है या फिर कोई नया एम्प्लॉय आ रहा है, तो उसको घर हम्म। मिलना बहुत ही डिफिकल्ट है। और आसपास के एरिया में, 5 किलोमीटर के एरिया में तो इतने महंगे मिलते हैं ना, जिसके बारे में अभी हम रेंट पे बात कर रहे होंगे। दूर हम्म। मिलना इट्स कंपेरेटिवली इजी, बट वही है, दूर मिलने पे फिर अदर एक्सपेंसेस भी ऐड हो जाते हैं। तो देखा जाए तो हम्म। डिफिकल्ट यहाँ पर भी है, जैसे कि वहां पर है बैंगलोर में। अब जैसी हमने बात करी रहने की, चलो घर मिल गया। अब घर पास मिला है दूर, उस पर रेंट बहुत डिपेंड करता है। अगर मैं मेरी बात करूं, 5 किलोमीटर के दायरे में आप देखोगे ना माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के, तो कोई घर आपको 60,000 या 75,000 रेंट से कम मिलेगा ही नहीं। 3 BHK के सेमी फर्निश्ड, और सेमी फर्निश्ड के नाम पे एसी और गीजर लगा के देते हैं, ये रियलिटी है यहाँ की। तो बैंगलोर में क्या सीन है? बैंगलोर में भी सेम है। बैंगलोर में जहां मैं रहता हूँ उसके 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे अमेजोन का ऑफिस है, गूगल का ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट का, और बहुत सारे ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिस हैं। तो यहाँ पे जो जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ वहाँ पे 66,000 to 70,000 इतने में लाइक लोग अनफर्निश्ड 3 BHK में रह रहे हैं। अनफर्निश्ड मतलब गीजर भी नहीं है, बेड भी नहीं है, मतलब एसी तो यहाँ पे होता ही नहीं है, वो अलग स्टोरी है। बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लोग खाली फ्लैट में बस रह रहे हैं। तो रेंट्स यहाँ पे बहुत हाई हैं, और मेरे कुछ दोस्त तो ऐसे भी हैं जो कि ऐसे लाइक फ्लैट्स में रहते हैं जिनका रेंट 30,000 पर पर्सन वो है। लोग बोलेंगे कि 5,000 में भी रह सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग रहते हैं जिनकी सैलरी इतनी नहीं है। तुम बहुत ऐसे हो कि लग्जरी में रहते हो, बट दैट डिपेंड्स ऑन यू, मतलब कोई कैसे रहना चाहता है। बट अगर तुम ऑफिस के पास रहना चाहते हो और गूगल अमेजोन यहाँ पे काम करते हो, तो इतना रेंट यहाँ पे देना पड़ ही जाता है। गॉट इट। अब लेकिन अगर मैं हम्म। मेरी बात करूँ तो मेरा ऑफिस से घर लगभग 10 किलोमीटर दूर है, बट बिकॉज ट्रैफिक इतना नहीं होता तो मेरे को 15 मिनट लगते हैं ऑफिस तक जाने में, राइट? और मेरा रेंट हम्म। अगर मेंटेनेंस एक्सक्लूड कर दूं तो इट्स 40,000 ओनली। तो और मेरा जो घर है, हाँ। इट्स बहुत ही अच्छा है। कभी जिसको हाउस टूर चाहिए हो प्लीज कमेंट करके बताना। और घर बहुत अच्छा है, ओवर फर्निश्ड है। फुल्ली फर्निश्ड तो एक एक होता है, तेरा ओवर फर्निश्ड घर है।
ठीक है, सब है मेरे घर के अंदर। तो और मैं मानता हूँ कि मेरा रेयर सिनेरियो होगा, बट जो इतना दूर रहता है उसको इतना कम में मिल जाता है आसानी से यहाँ पर, 40,000 45,000 में अच्छा घर, और फर्निशिंग भी रहती है उसके अंदर। तो हैदराबाद यहाँ पर एक लीड ले चुका है पहले ही, ठीक है, अगर बहुत ही क्लियर लीड ले चुका है। क्लियर लीड ले चुका है अगर मैं रेंट की बात करूँ तो हमारा नेक्स्ट जो पैरामीटर है, कम्यूट। या तो मैं शब्द से ही समझ आ रहा है कि कौन जीतने वाला है, बट स्टिल आप लोग कैसे ट्रैवल करते हो जनरली, ऑफिस टू घर, या फिर आपको किसी पार्टी में जाना है तो कैसे ट्रैवल करते हो? देखो, मेरा ऑफिस का तो ऐसा है कि मैं एकदम पास में रहता हूँ, जैसे मैंने बताया, और मुझे 10 मिनट भी नहीं लगते हैं कि चल के जाने में। तो ऑफिस मेरे जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बाकी लोग जो थोड़ा भी दूर रहते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जिस बहुत रोड से ज्यादा। मैं चल के जाता हूँ वहां पे मतलब चलने की भी जगह नहीं होती, कुछ कुछ दिन तो ऐसा हाल होता है वहां पे। तो अगर मुझे कहीं जाना हो बाहर, किसी दोस्त से मिलने या कभी बाहर, और मतलब वो जगह 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर इतना भी दूर है, तो ऐसा भी हो सकता है मुझे 40 मिनट लग जाएं, 50 मिनट लग जाएं, वो भी बहुत कॉमन है। और ऊपर से अगर बारिश आ जाए, फिर तो भूल जाओ, फिर तो कैब के भी प्राइसेस मतलब एकदम ऐसे स्काई रॉकेट कर जाते हैं। तो फिर तो भूल जाओ। और यहाँ पे मतलब इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल कि तुम अपना एक व्हीकल रख लो। व्हीकल में भी कार नहीं, बट स्कूटी, बाइक या जो भी ऐसा तुम चाहते हो, दैट्स एडवाइजेबल। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो वो रख लो। गॉट इट। हैदराबाद की बात करूँ तो ट्रैफिक होता है, लेकिन वो पीक आवर्स में होता है, जैसे कि ऑफिस का छूटने का टाइम हो गया या मॉर्निंग टाइम हो हम्म। गया। बट इन जनरल आपको बहुत खुली खुली रोड्स मिलेंगी। तो अगर मैं 10 किलोमीटर दूर भी रहता हूँ तो मैं 8:40 मेरी ऑफिस शटल आती है जब ऑफिस जाने के लिए, और 9 बजे मैं ऑफिस पहुंच जाता हूँ, विच इज 20 मिनट्स। अगर मैं 10 किलोमीटर दूर रह रहा हूँ, 15-20 मिनट लग रहे हैं, नॉट अ बिग डील, ठीक है, इतना जनरली लग जाता है। तो कम्यूट के मामले में हैदराबाद इज वेरी गुड। और यहाँ पे हम दोनों सिर्फ हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, कोई प्लीज ऑफेंड हम्म। मत होना इससे, ये रियलिटी हमने जो ऑब्जर्व करी, ठीक है। ओके, कम्यूट के मामले में भी हैदराबाद बहुत ही +10। अच्छे अंकों से आगे बढ़ता हुआ। अब आता है खाना, फूड। हम्म। फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी के लिए भी जो एक नई सिटी में मूव कर रहे हैं, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडिया में मूव कर रहे हैं, बिकॉज आईटी हब यहाँ पे ज्यादा है। तो जब आप यहाँ आए थे, आई रिमेम्बर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं। पंजाबी हम्म। खाने का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बिकॉज मैं पंजाब में पढ़ा हूँ। तो हाउ वाज योर हम्म। एक्सपीरियंस जब आप यहाँ आए? देखो, एज अ ऑनेस्टली बताऊं, एज अ नॉर्थ इंडियन, एज अ पंजाबी, मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ फूड से। मुझे यहाँ पे अच्छे पराठे नहीं मिलते, मुझे यहाँ पे अच्छे समोसे नहीं मिलते, अच्छे गोलगप्पे नहीं मिलते। हाँ, और अच्छा बटर चिकन नान नहीं मिलता। तो मैं भाई ऑनेस्टली बताऊं, खुश नहीं हूँ। बट अगर आपको मतलब डोसा खाना और बाकी जो क्या होते हैं साउथ इंडियन आइटम्स, वो सब खाना पसंद है, तो आपको अच्छा मिलेगा। और नॉर्थ इंडियन भी हैं, कुछ कुछ जगह हैं जहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं। छोले भटूरे अच्छे मिलते हैं। मैं अभी खा के हटा हूँ, एक गोपाल जी कैफे है, शाउट आउट टू गोपाल जी कैफे। थैंक्स, लव यू। वहाँ के काफी अच्छे होते हैं छोले भटूरे। और कुछ कुछ जगह पे मिल जाते हैं, बट वो लेवल नहीं रीच कर पाते वो जो कि पंजाब या दिल्ली में होता है। गॉट इट, बिल्कुल यार, सेम सीन है हैदराबाद में भी कि खाना आपको, जैसे नॉर्थ इंडिया से मैं ही बिलोंग करता हूँ, राजस्थान से हूँ मैं, हम बहुत स्पाइसी खाते हैं। हमें खाने हम्म। में वैरायटी बहुत पसंद है, राइट। वो आपको यहाँ पे साउथ इंडियन ऑथेंटिक फूड तो आपको अच्छा मिलेगा ही, दैट्स ऑब्वियस थिंग, राइट। बट आपको नॉर्थ इंडियन फूड मेरे को नहीं मिला अभी तक। जो इंटरनेशनल क्विजीन है वो भी अच्छे मिल जाएंगे, जो भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स है उनमें फास्ट फूड अच्छा मिल जाएगा। बट जो नॉर्थ इंडियन, अब मेरे को, मैंने अभी दाल बाटी नहीं खाई यहाँ पे एक भी बार, क्योंकि यार वो हमारा सिग्नेचर डिश है राजस्थान को, और यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है। मतलब मिल भी रहा है तो वो ऑब्वियसली अच्छा नहीं मिल रहा है, राइट। तो खाने के हम्म। मामले में तो मामला थोड़ा ठंडा ही है हैदराबाद और खाने की में। बात कर रहे हैं तो अब कुक की भी कर ही लेते हैं। एग्जैक्टली exactly. हाँ, कुक की भी और मेड की भी कर ही लेते हैं, क्योंकि साफ सफाई हम्म। होगी तो ही अच्छा खाना बनेगा। तो अगर मैं हमने भी कुक रख रखा है, हमने मेड रख रखी है, और हमें शिकायत मेड से ज्यादा रहती है, बिकॉज वो छुट्टियां बहुत करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम पे भी हम्म। उन्हें अच्छा ही कर रहे हैं। अगर मैं पे की बात करूँ तो हैदराबाद में आपको एवरीडे मेड आएगी, और आपको मंथली बेसिस पे बताऊं तो 3,000 to 4,000 के बीच आपको पे करना पड़ता है मेड को। तो रही बात कुक की, तो हम लोग यार 7 मील्स बनवाते हैं वीकली, और जो हमारा कुक है वो हमें मंथली 3.5 to 4 के चार्ज करता है, ठीक है, फॉर 3 पीपल। हैदराबाद में तो ये सीन है, और हम ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ही भयंकर से ही खाना बना देता है हमारा कुक। हालांकि वो नॉर्थ इंडियन है, बट ऐसे कोई 5 स्टार वाला खाना नहीं, बट हाँ डिसेंट खाना बनाते हैं जो कि हम खा पाते हैं, और घर के थोड़ा रिलेवेंट रहता है, घर जैसे ही खाना लगता है वो। आपके वहाँ क्या सीन है? हमारा ऐसा है कि
2.5K पर पर्सन, कि मतलब हम 3 लोग रहते हैं तो हम 7,500 देते हैं। एंड 3 टाइम का खाना हम बनवाते हैं, मतलब सुबह वो आके 2 टाइम का बनाते हैं और एक बार रात को आते हैं डिनर के लिए। एंड खाना मतलब डिसेंट होता है, नॉर्थ, शी इज नॉर्थ इंडियन, तो डिसेंट होता है खाना। ऐसा भी जैसे सेम कोई ऐसा मास्टर शेफ लेवल तो नहीं होता, वो तो एक्सपेक्ट भी नहीं करते, बट अच्छा होता है। थैंक यू। बट यहाँ पे बैंगलोर में एक ये सीन है कि संडे को सब लोग लीव लेते हैं, छुट्टी लेते हैं। तुम्हारे भी ऐसा होता है क्या वहाँ पे? हाँ एग्जैक्टली, तो संडे की रात को नहीं आता है हमारा कुक, तो उसकी जगह संडे सैटरडे हमारे को मॉर्निंग। फुल हाँ, डे, फुल डे नहीं आते हैं अच्छा संडे फुल को डे। हमारे। ओके, नहीं एक बार हाँ, आता ना है मेड हमारा। ना मेड ना कुक, चाहे पैसे भी दे दो उनको, बट उनको चिल करना है, उनको अपना वर्क लाइफ बैलेंस बना के रखना है। एटलीस्ट किसी को तो वर्क लाइफ बैलेंस मिल रहा है। तो मेड का, हमारे मेड 2 छुट्टियां लेती है, हालांकि 2 छुट्टियां ऑफिशियल है, बाकी 10 छुट्टियां ले लेती है वो, तो हम उसके पैसे काटते काटते हैं। ये रियलिटी बता रहा हूँ, और ये मेरे साथ नहीं है, हर किसी के साथ है जो कि यहाँ रह रहा है। ठीक है, अब आप 30 दिन में से 10 दिन आओगे नहीं तो यार ऑब्वियसली गलत है ना वो हम्म। तो। बट इसमें मैं यही कहूंगा कि प्राइसिंग फिर आप लोग की बेटर है, बिकॉज अगर आप 2.5 पर पर्सन दे रहे हो तो विच इज अराउंड 7.5 अ मंथ, वो भी 3 टाइम खाना बनवा रहे हो। हम लोग तो एक हम्म। टाइम, तो कंपैरेटिवली आई गेस वो और चीपर है। मेड का कितना चार्जेस है तुम्हारा? मेड का हम लोग 2.5 देते हैं फॉर मंथ, और सेम। एवरी डे रोज आती है वो। हमारा बस संडे काट दो, बाकी सेम। नेक्स्ट है कि यार चलो संडे को आप लोग के कुक नहीं आता, तो नाइट लाइफ ऑब्वियसली आपको बाहर जाना पड़ता होगा, क्लब क्लब जाना पड़ता होगा, तो क्या सीन रहता है यहाँ पे? क्लबिंग का क्या सीन है, या फिर कितना एक्सपेंसिव रहता है? स्टैग्स अलाउड होते हैं नहीं होते हैं, या फिर स्टैग पे हम्म। कवर मिलता है नहीं मिलता है? क्या रहता है सीन? वैसे क्लब जाने का बहुत अच्छा रीजन है कि कुक में नहीं आ रहे तो क्लब चले जाओ। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। बट नाइट लाइफ यहाँ पे बैंगलोर में काफी अच्छी है, बहुत यहाँ पे क्लब्स, बार्स, पब्स, जो भी आप कह लो, बहुत सारे हैं। मतलब कुछ तो ऐसे एरियाज है जहाँ पे सिर्फ यही है। जैसे आप कोरमंगला में जाओगे तो वहाँ पे आप, अगर आप सैटरडे नाइट को जाओगे, वहाँ पे ऐसे भीड़ लगी होती है ना वहाँ पे एंट्री के लिए, ऐसा लग रहा है किसी मंदिर के बाहर जैसे भीड़ लगी होती है ना एंट्री के लिए। उससे भी ज्यादा, मतलब जैसे वैष्णो देवी चले गए हैं, उधर लोग वेट कर रहे हैं इतना भीड़ में, ऐसा एकदम चिपके हुए हैं कि कोई तो घुसा लो उनको। इस लेवल का होता है। और थोड़ा महंगा तो यहाँ पे है, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है ये। इफ यू कंपेयर इट टू दिल्ली, गुड़गांव, तो महंगा तो है वो चीज। इफ यू गो टू अ गुड क्लब तो 5,000 to 4,000 फॉर अ कपल, एंड स्टैग्स के लिए लाइक 3,000 फॉर स्टैग्स। हैदराबाद में क्लब्स बहुत अच्छे अच्छे हैं जिनमें मैं गया हूँ। देखो, लोग कुछ बोलते हैं कि नाइट लाइफ अच्छी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट आप लोग शायद अच्छे क्लब्स में गए नहीं हो। हैदराबाद के अंदर बहुत प्यारे प्यारे क्लब्स हैं, हालांकि गिनती कम हो सकती है। और सीन यहाँ पर भी ऐसे ही, स्टैग्स की जो चार्जेस हैं वो 2000 रहते हैं, 2000 या फिर 2.5 या 3000 मैक्स। तो उस केस में मैं बोलूंगा कि हैदराबाद में स्टैग चार्जेस कम है, नाइट लाइफ कंपेरेटिवली थोड़ी यू नो ठीक ठाक है, हम्म। क्योंकि यहाँ पे लोग कम है मतलब ना आई आई थिंक गेस। क्वांटिटी क्वांटिटी उतनी नहीं होगी एज कम्पेयर टू क्वांटिटी उतनी बैंगलोर। नहीं है, एग्जैक्टली हम्म। क्वांटिटी के उसमें बैंगलोर ऊपर है, और यहाँ तो पर हम इसमें बैंगलोर को लीड मिला आई थिंक लीड फाइनली में। किसी चीज में। एग्जैक्टली तो यार अब बहुत बहुत बड़ा टॉपिक आता है कि यार एज अ इंजीनियर अपॉर्चुनिटीज देखना, ठीक है? हम्म। हैदराबाद धीरे धीरे फ्लरिश हो रहा है, धीरे धीरे आप अगले 10 साल में देखोगे तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा, इतने और सारी बड़ी कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं, राइट? हम्म। तो अगर मैं लुकिंग फॉरवर्ड देखता हूँ तो हैदराबाद में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी। बट आज की हम्म। तारीख में आई गेस बैंगलोर इज द, वो कहते हैं ना कि ओरिजिन था इंडिया में, हम्म। सिलिकॉन वैली हम्म। इसीलिए कहते हैं उसे, तो आई गेस अपॉर्चुनिटीज वहीं पे बेटर होती है। आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? हाँ, आई थिंक डेफिनेटली बैंगलोर में बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं। मतलब जैसे मैंने बताया, जहाँ मैं रहता हूँ उसके पास ही इतनी ज़्यादा कंपनीज हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के सबके ऑफिस इधर हैं। ठीक है, हम्म। और जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ भी यही सब लोग रहते हैं, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे रहती हैं, और नेटवर्किंग भी बहुत हो जाती है, क्योंकि करेक्ट। यहाँ पे सोसाइटी में मैं रहता हूँ तो बहुत लोगों को मैं जानने लग गया हूँ। जैसे मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ शाम को, तो वहां पे जो सब लोग आते हैं वो सब, कोई अमेजोन में है, कोई माइक्रोसॉफ्ट में है, कोई गूगल में है। अब कल को रेफरल चाहिए हो तो मैं ऐसे, दोस्त बन गए हैं सब लोग, उनको बोल देता हूँ। वहां पे मैं आवाज मारूंगा माइक्रोसॉफ्ट में कौन काम करते हैं, तो 2 लोग खड़े हो ही जाएंगे। तो करेक्ट। वहां पे ये सब काफी सीन अच्छा है यहाँ पे। लोग यहाँ भी बहुत है, बट डेफिनेटली मैं ये नहीं बोलूंगा कि बैंगलोर जितना है लेवल, बट फ्यूचर में डेफिनेटली हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हम बैंगलोर हम्म। को ही
लीड मिलेगी। नेक्स्ट हमारा Fair टॉपिक है points. यार कि वीकेंड गेटअवे जो होते हैं कि भाई वीकेंड पे करे तो करे क्या, लॉन्ग वीकेंड आ गया तो करे क्या। Hmm. एंड इट्स अ क्लियर नो, मतलब ऐसा भी नहीं बोलूंगा, इट्स अ क्लियर नो फॉर हैदराबाद बिकॉज देयर आर प्लेसेस जहाँ पे आप एंजॉय करने जा सकते हो वीकेंड पे, लॉन्ग वीकेंड्स पे बहुत सारी जगह है, बट डिस्टेंस ज्यादा है थोड़ा सा। व्हेन इट कम्स टू बैंगलोर आप ज्यादा बता पाओगे। आई थिंक बैंगलोर का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है वैसे, जो गेटवेज हैं कि ओके। एटलीस्ट 5 घंटे 6 घंटे लग जाते हैं कि कहीं भी तुम्हें जाना हो, या फिर एक ओवरनाइट बस लेके तुम कहीं भी जा सकते हो। सबसे नियरेस्ट मैं बोलूंगा एक नंदी हिल्स है, लोग छोटा सा एक ट्रिप कराते हैं वहां पे सुबह जाके, वो आई थिंक 2-3 घंटे में हो जाते हैं। बाकी करेक्ट। इफ यू वांट टू गो टू कोडाई, कुर्ग, ऊटी, तो ऐसे ओवरनाइट बसेस बहुत चलती रहती हैं बिल्कुल, मतलब बहुत सारे स्टॉप्स होते हैं उनके। और तुम सुबह रात को 10 बजे बैठोगे, सुबह 6 बजे वहां पे पहुंच जाओगे 1000-1500 में आराम से। और बस भी क्या मस्त होती है, एकदम लग्जरी बस होती है वो, सोते सोते एसी में पहुंच जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। तो वो यहाँ पे सीन अच्छा है उस चीज का। बट हैदराबाद में बात करूँ तो अगर इतने कोई पॉपुलर स्पॉट्स नहीं है, और जो है वो मोस्टली अराउंड मंदिर है फॉर एग्जांपल, या फिर कोई लेक हो गया, तो यहाँ पर मैं उस चीज को अब जो है सो है राइट। तो बैंगलोर यहाँ पर फिर से जीत गया और लगातार जीतते जा रहा है। अब तो बहुत बुरा लग रहा है मुझे। कम तो बैक। जलवा है हमारा। तो दिमाग हम लोग बचपन से करण जौहर की मूवीज देख के बड़े हुए राइट, तो हमने ही बहुत कुछ वो किया, तो यार भाई ऐसे भी डेटिंग होती है, और ये कैन आई बाय यू अ ड्रिंक और फिर सीन सेट। तो ये वाला चीज लाइक डेटिंग लाइफ कैसी है बैंगलोर के अंदर राइट, आप थोड़ा बताओ उसके बारे में। देखो यार, बैंगलोर में मैंने अच्छा ही है, अगर यहाँ पे हम बात करें ऐसा, करण जौहर की मूवी तो डेफिनेटली नहीं चल रही यहाँ पे। बट अगर हम ऐसे डेटिंग एप्स वगैरह की बात करें तो जितना मैंने यूज नहीं किया, बट जितना मैंने देखा है और सुना है अपने दोस्तों से, तो काफी अच्छा सीन है। लाइक बहुत सारे, क्योंकि अपने जैसे लोग बहुत होते हैं वहाँ पे, बहुत। तो मिल जाते हैं लोग इजीली टू चिल एंड टू हैंग आउट विद, वो सब मिल जाते हैं। बाकी आपकी स्किल्स के ऊपर है आगे क्या करना है, बट आपके वो रिस्क मिल के जाए। ऊपर आपकी रिस्क के रिस्क ऊपर है। रिस्क के ऊपर। देखो मैंने तो ज्यादा यूज हम्म। करी नहीं डेटिंग एप्स, तो मैं भी इसके बारे में बता नहीं पाऊंगा। नहीं झूठ बोल रहा है। कोई बात नहीं, हम तो नहीं यार, बिल्कुल यूज नहीं करी है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। बात ऐसी है कि जो डेटिंग लाइफ है कंपैरेटिवली खराब है हैदराबाद में, इट्स अ ट्रू फैक्ट। बिकॉज नॉर्थ इंडिया से आए हुए या फिर आईटी सेक्टर में आए हुए उनकी क्वांटिटी कम है कंपैरेटिव टू बैंगलोर। तो यार जब लाइक स्ट्रेंजर्स कम माइंडेड होंगे, पीपल कम है, लाइक माइंडेड लाइक पीपल कम है। माइंडेड पीपल कम है, तो स्ट्रेंजर्स कम होंगे तो फिर नेटवर्किंग के लिए देखेंगे ही नहीं ना वो लोग यार। तो बस ऐसे ही सीन है यार कि क्वांटिटी का मैटर ज्यादा होता है, बाकी यहाँ पे भी लीड में +10। स्कोर क्या हो गया वैसे? स्कोर मेरा तो बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तुम बड़ा खुश हो रहे हो। खैर आजकल तो चलता है। तो एक टॉपिक और डिस्कस कर रहे थे जिसके लिए सारा बैंगलोर पागल हुए जा रहा है, और जो कि है वेदर। वेदर यहाँ बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा वेदर है यहाँ पे। हाँ, हालांकि कभी कभी धूप ज्यादा हो जाती है, तो 2 महीने ऐसे रहते हैं जब गर्मी होती है हैदराबाद के अंदर, बट वो इतनी एक्सट्रीम गर्मी नहीं होती। मैं राजस्थान से हूँ तो मैं बता सकता हूँ, हैदराबाद में डिसेंट वेदर रहता है। हाँ, एसी की जरूरत पड़ती है हमें, नो डाउट, फॉर एटलीस्ट 2 मंथ्स। बैंगलोर में एसी की जरूरत पड़ती नहीं है, किसी के फ्लैट में होता ही नहीं है। देखो दिख रहा है कहीं पे, तुम्हें नहीं दिखेगा, और तुम्हारे फ्रेम में मुझे दिख रहा है एसी। और यहाँ पे मतलब मैंने फैन भी नहीं चलाया हुआ। देखो तो मतलब इस लेवल का मौसम है यहाँ पे। बीच में यहाँ पे भी होती है 1-2 महीना, बट वो भी ऐसा बहुत ज्यादा नहीं होती। और फैन के साथ काम चल जाते हैं, थोड़ा फैन फुल करना पड़ता है और काम चल जाते हैं। तो वेदर यहाँ पे तो अच्छा ही है, और हैदराबाद भी मैंने सुना है वैसे अच्छा है, बाकी एक्सपीरियंस मुझे इतना नहीं है तो। और रही बात सैलरीज की, तो यार मेरा मानना है कि मतलब कंपनीज अगर सेम है तो वो सेम ही पे करती हैं, और वो इंडिविजुअल हम्म। लाइफस्टाइल पे बहुत वेरी करता है कि आप कितना सेव कर पा रहे हो, आप कितना इन्वेस्ट करते हो, और आप कितना पार्टीज में उड़ाते हो पैसा, राइट। तो यार अगर मैं एवरेज एवरेज पकड़ू ना महीने का, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी में डालू, मेड, कुक, राशन पानी, रेंट, मेंटेनेंस, सब कुछ मिला मिला के, और अगर मैं पार्टी भी इंक्लूड करूँ, पार्टीज भी इंक्लूडेड जरूरी है ना, तो फिर 28,000 के अराउंड कुछ बैठेगा हैदराबाद में अगर आप रह रहे हो।
बैंगलोर में मैं कहूँगा थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे रेंट वगैरह थोड़ा ज्यादा है। तो जैसा एक मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, तो अराउंड 35,000 to 40,000 हो जाता है यहाँ पे, इफ यू मतलब ऐसा वाली तुम लाइफस्टाइल में जियो, मतलब विच इज नॉट वेरी एक्स्ट्रावेगेंट, बट इज अ डिसेंट। तो इतना हो जाता है 35 अराउंड एवरेज। और थोड़ा मेरे लिए सेविंग्स इसलिए भी है बिकॉज क्योंकि मैं ऑफिस शटल यूज करता हूँ, ऑफिस में खाना खाता हूँ, तो वो एक बहुत बड़ा सेव भी हो जाता है मेरे लिए पोर्शन। तो दैट्स ऑल। बहुत मजा आया यार देवांशु आपसे बात करके यार। बातें तो हम करते ही रहते हैं ऑब्वियसली। और आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा और कौन सी चीज गलत लगी वो कमेंट सेक्शन में करके बताना जरूर हमें। और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करो, देवांशु का चैनल फॉलो कर सकते हो, लिंक इज इन द लिंक डिस्क्रिप्शन। इज इन द डिस्क्रिप्शन। लिंक्डइन पे फॉलो करो उन्हें। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।